नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट और स्पिरिचुअल गाइड शिशिर पाठक। और आज उपस्थित हुआ हूं आपसे एक बहुत ही प्रचलित वाक्य हम लोगों को सुनने को मिलता है अक्सर। जब भी कोई व्यक्ति किसी गंभीर मुसीबत में पड़ता है तो अक्सर कहता हुआ पाया जाता है कि मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया की परिभाषा क्या है, ये अलग अलग लोगों के लिए शायद अलग अलग है। मैंने बुरा नहीं किया कहते कहते आपने अपने 40-45 साल के जीवन में पता नहीं कितने पक्षियों को मार डाला, कितने पशुओं को मार डाला, लेकिन आपने बुरा नहीं किया। आप अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ बुरा नहीं किया। आप अपने परिजनों की संपत्ति हड़प लेते हैं, लेकिन आपने कुछ बुरा नहीं किया। जो लोग समय पर आपकी मदद करते हैं, जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तो आप उपलब्ध नहीं होते हैं, आपने कुछ बुरा नहीं किया। तो ये है बुरा नहीं करने वाला। और जब खुद लोग किसी चक्कर में पड़ते हैं तो कहते पाए जाते हैं कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया। हम लोगों का जो सनातन संस्कृति है, जो धर्म है, उसमें दो महापुरुष जो हुए, एक महर्षि वेदव्यास और एक गोस्वामी तुलसीदास जी, दोनों ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, दो शब्दों को कहा, परहित और परपीड़ा। परहित का जब उन लोगों ने कहा होगा तब उन लोगों का ये बहुत वाइड रहा होगा सोचने का कि परहित में क्या क्या चीजें आती हैं और परपीड़ा में क्या क्या चीजें आती हैं। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि माता पिता के प्रति भी आप अगर कुछ करते हैं तो वो भी परहित होता जा रहा है, और पशु पक्षियों की तो कोई बात ही क्या करे, उन्हें तो पीड़ा ही नहीं होती है हम लोगों के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अगर चलेंगे और इस तरीके से सोचेंगे तो फिर यही मानते रहेंगे कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, भले ही हम किसी की अपने स्वाद के लिए किसी की जान ले लें, लेकिन फिर भी हमारा मानना यही होगा कि इससे कोई पीड़ा किसी को नहीं हो रही है। तो ये एक बात मन में आ रही थी कि इस तरह के बातें लोग करते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। अब पता नहीं बिगाड़ने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करें, सेल्फ एनालिसिस करें, असेसमेंट करें तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि आपने क्या क्या बिगाड़ा। और सीधी सी बात है कि बिगाड़ा नहीं होता तो आपका बिगड़ नहीं रहा होता। तो अगर आप किसी भी तरीके की परेशानी में है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे और कोई उलझन हो, तो असेसमेंट करें कि परेशानी क्या है, आपने क्या क्या किया है और क्या कार्मिक बैलेंस आपने बनाया है। लोग भ्रूण हत्या कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। तो अब क्या कहा जाए इस पे, द लेसर सेड इज बेटर। तो इसे थोड़ा सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें, आसपास जो लोग गलती कर रहे हैं उन्हें समझाएं कि इसके परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं, और जब आपके ऊपर समस्याएं आती हैं तो उसे डील करने में आपको बहुत परेशानी होती है। तो ये एक मैसेज था, बहुत कड़वा मैसेज है, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन फिर भी देना जरूरी है, क्योंकि दवा कड़वी ही होती है। जब तक कड़वी दवाएं नहीं पिलाएंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। धन्यवाद।